हेलो फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेकों के बारे में आज हम जानने वाले हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली जो फर्स्ट मिस्टेक हम करते हैं ना, वो हम अनरियलिस्टिक जो भी हमारा रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं। हम डेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे इक्विटी का रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। इक्विटी के रिटर्न्स में हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको रातों रात पैसे डबल हो जाए। तो इस तरीके का जो हमारा अनरियलिस्टिक जो रिटर्न जो रहता है एक्सपेक्ट करने का एसेट क्लास में, वो पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से एसेट क्लास में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एसेट क्लास का आइडियल रिटर्न्स क्या होना चाहिए। वही हमें एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए रिटर्न्स में हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दूसरी जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम कोई गोल ही सेट नहीं करते हैं। जबकि हम कोई डेस्टिनेशन पर अगर जाना चाहते हैं तो मैप में डालते हैं वो डेस्टिनेशन, उसके बाद हमें मैप दिखाता है कि हमें कौन से रूट से जाना चाहिए, कहाँ पे डाइवर्जन है, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, कौन सा रूट हमें ईजी रहेगा। वो सारी चीज़ें हम कब दिखाता है, जब हम उसमें डेस्टिनेशन डालते हैं। तो हम हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए भी अगर डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे कि हमें कितने साल में कितने पैसे की ज़रूरत है ये गोल अचीव करने के लिए, वो सारा हम गोल डिसाइड नहीं करेंगे, तब तक हम हमारे इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ जब भी उसमें करेक्शन आएगा या तो कोई इन्वेस्टमेंट में रिसेशन आएगा, तो वो टाइम पे हमें ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ पैसा नहीं है और मेरा कुछ रिटर्न्स नहीं बन रहा है, तो हम वो पैनिक करके वो पैसा वहाँ से विड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि हमें वो गोल डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं जनरली, जो तीसरी मिस्टेक है कि नॉट फॉलोइंग एसेट क्लास। हम जनरली क्या करते हैं, जहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, जहाँ पे पैसा फ्लेक्सिबल है, वहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए और सबसे कम टाइम में चाहिए, ऐसा कोई एसेट क्लास में जहाँ पे हम पैसा डाल देते हैं, ऐसा कोई एसेट क्लास होता ही नहीं है। तो हमें हमारे पैसे को एसेट एलोकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा पैसा अलग अलग बास्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे गोल के अकॉर्डिंगली। वो कितना पैसा कौन से एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सारा आपको आपके एडवाइज़र के साथ आपको कंसल्ट करके फिर आपको वो एसेट एलोकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, या तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है नहीं तो। चौथी मिस्टेक जो हम करते हैं, हम टैक्सेशन और इन्फ्लेशन को कभी कैलकुलेट करते ही नहीं है कि हमारा जो भी रिटर्न्स बनेगा, हम क्या करते हैं, ज़्यादा सेफ्टी के लिए हम ऐसे इन्वेस्ट में कि हम गारंटेड रिटर्न्स में ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। बट वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है और जो टैक्स लगने वाला है, वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो हमें सबसे पहले वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी चाहिए कि मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्फ्लेशन की क्या इम्पैक्ट होगी और उस पर टैक्स कितना लगने वाला है। तो ये मिस्टेक भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। पहले हमें वो सारी चीज़ें देखनी चाहिए। उसके बाद जो पांचवी मिस्टेक जो हम करते हैं, वो है नॉट कंसल्टिंग एक्सपर्ट। हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम खुद से करने की ट्राई करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए किसी से कंसल्ट करने की क्या ज़रूरत है, अब तो सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वो फलाना किसी ने बोला, भाई ने बोला, कज़िन ने बोला, तो हम वहाँ पे तू कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ, इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलवेज़ एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए। एक्सपर्ट वो टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब पे आते हैं, वो एक्सपर्ट नहीं होते। जो प्रोफेशनली आपकी वेल्थ क्रिएट करे, जो न्यूट्रल एडवाइस दे, वैसे एक्सपर्ट्स से आपको ऑलवेज़ कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करते समय कौन सी मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।